एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई अभी सुबह के बजे हुए हैं 8:30 और बच्चे अभी अभी गए हैं। 8:20 पे उनकी बस का टाइमिंग होता है। और उसके बाद मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। कई दिनों के बाद व्लॉग शुरू करें तो बहुत अजीब सा लगता है ऐसे कैमरे को पकड़ के, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आई विल ट्राई मतलब कि कंटिन्यू करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी दिनों तक शॉर्ट्स ही डाले थे और बस ऐसे ही कुछ चल रहा था इशू। लेकिन अभी करेक्ट है और मैं कोशिश करूँगी पूरा पूरा दिन, मतलब हर रोज़ व्लॉग डालने का। तो ये व्लॉग आपको शाम तक पहुँचा दूँगी आज मैं जो बनाने वाली हूँ। तो अभी कपड़े शाम को धुले थे तो मैंने अभी स्टैंड से उतारे हैं और बच्चों को इसी में से प्रेस करके भी दे दी, क्योंकि मैंने रात में धुले थे कपड़े। और बस अभी और सुबह सुबह एक और काम निपटा दिया, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कई दिनों से सोच रही थी, वो भी काम हो गया। दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं गेहूँ। यहाँ पे तो एक ही कट्टा है, बाकी मैंने फिर बाहर ही उतरवा दिए थे, क्योंकि बहुत मतलब वेट इन लोगों ने क्या किया था कि बड़े बड़े कट्टे भर दिए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बाहर ही रखवा देती हूँ, धूप भी लग जाएगी, क्योंकि खुले में रखने का फिर क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा हम इनको ऐसे ही धूप लगा देंगे। और ये काम बहुत है, 1 साल का स्टॉक इकट्ठा हो गया, साल से ऊपर ही चलेगा मेरे तो, क्योंकि 5 4 5 तो मेंबर हैं ही और ये 6 क्विंटल के करीब होगा शायद। तो बस गेहूँ आ गए हैं तो फ्री हो गए। और भाई घर के गेहूँ यानी कि अपने गेहूँ की मतलब अलग ही होती है। हम आटा कोई भी क्वालिटी का कितना भी अच्छा ले लें, बट इनकी कंपैरिजन में नहीं हो सकता मतलब। तो फाइनली गेहूँ आ गए हैं, तो इनको धूप में मैं ना अभी ऐसे करूँगी, इसके पापा को बोल के इनको दीवार की साइड थोड़ा सा लगा दूँगी और 1 या 2 दिन को अच्छे से धूप में रखेंगे। वैसे इन्होंने क्या किया था कि तरपाल में ही थे, तो सूखे हुए हैं गेहूँ, ये गीले नहीं है। तो ये करूँगी। और आज मुझे वो छोटा वाला फ़ैन जो दिख रहा होगा आपको, वो क्लीन करना है। तो दो ये काम इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है, वो करने हैं। तो पहले मैं इसके पापा के लिए बनाऊंगी नाश्ता। अभी गए हैं नहाने के लिए, नहा के आएंगे। उनको नहाने के जस्ट बाद ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, और हम औरतों को तैयार यानी कि देने के लिए नाश्ता वगैरह, तो ये ज़रूरी है। और यहाँ पे अंशु बिल्कुल खा के नहीं गया है, ऐसे ही छोड़ जाते हैं। पहले बोला सब्जी रोटी पे रख दो, वो रखा, वो भी छोड़ के चला गया, बिल्कुल कुछ खा के नहीं जाता। और आजकल तो टिफिन भी लेके नहीं जाता है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी बनाई थी मैंने सुबह, वो हो गया है। और बस आटा लगा के रखे हैं, अब बना देंगे फटाफट से रोटियाँ। तो चलिए फिर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे भाई मैंने शुरू कर दी है रोटी बनानी, और ये रात के खाने की क्लिप है, मतलब डिनर बन रहा है। तो दाल बची हुई थी, दिन की ही बची हुई थी, तो मैंने दोबारा से इसको गर्म कर दिया अच्छे से, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया। दाल चावल बनाए थे दोपहर में, तो बच गई थी। फिर ये लोग ना दाल के साथ रोटी बहुत कम खाती है, तो चावल खाएंगे या फिर इन लोगों को चूरमा खाना होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर थोड़ी सी भी 2 4 रोटी इनकी मोड़ दूँ बच्चों की, और कान्हा जी का भोग भी लग जाएगा। हमारे लड्डू गोपाल और इन सब के लिए भी बना देती हूँ साथ ही में। तो यहाँ पे बस मैं इनको मोटी, थोड़ी सी रोटी मोटी बनाई जाती है भाई चूरमे की, तो क्योंकि हाथ से ही मोड़ना है इनको, तो मोटी मोटी रोटियाँ बना के मैं इस टोपी में निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें ना गिरता नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ये परात या थाली में जब चूरमा बनाते हैं ना, साइडों से इधर उधर भी बहुत डर लगता है, धीरे 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 बनाना पड़ता है। तो फिर आजकल ना मैं ऐसे बड़े बर्तन में ले लेती हूँ, और घी वगैरह बिल्कुल अच्छे से कहीं भी टपकता है, गिरता नहीं है, अच्छे से बन जाता है। तो बस मोटी मोटी कुछ रोटियां बना लूँगी। तो मैंने सोचा चलो फिर वीडियो भी बना लेते हैं, कई दिन हो गए हैं वीडियो वो लोग बनाए अच्छे से। तो यहाँ पे बस, और चूरमा हमारे यहाँ पे सभी को पसंद है, दाल चूरमा। हरियाणा में तो भाई फेमस है दाल चूरमा, खीर, हलवा, भाई खाया ही हमारे यहाँ पे यही सब जाता है। और कई पिछली बार ना एक ने कमेंट करा था कि दीदी इतना घी मत खाया करो, ऐसे बोल रहे थे शायद, या पता नहीं क्या बात थी, ऐसे ही कुछ था कमेंट।
तो भाई देखिए, अकेले नहीं खाती हूँ मैं। दूसरी बात ये है कि बच्चों के लिए बनाना पड़ता है भाई, बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए खीर, और मैंने अपने लिए बनाई है एक रोटी, और थोड़ा सा मैं चूरमा हल्का फुल्का लेती हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के लिए बनाऊँगी। मैं नहीं खाती हूँ चूरमा, मुझे बहुत कम पसंद आता है, शुरू से ही नहीं पसंद है। मैं पहले भी कम खाती थी, तो यहाँ पे बस इन लोगों के लिए बना दूंगी। और वैसे मैं मतलब मुझे गुड़ का पर्सनली पसंद है, और अब तो आजकल वेट की वजह से ना नहीं खा रही हूँ, मतलब चूरमा वगैरह, हलवा, घी की कोई भी वैरायटी है मैंने अवॉइड कर रखी है, नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे घी में देखिए अच्छे से इनको चूर लेंगे। थोड़ा गर्म है, बार बार हाथ हटाना पड़ रहा था, और ठंडी होने के बाद ना ये बिल्कुल भी नहीं चूरी जाती हैं रोटियाँ, तो इनको गरम गरम ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी हवा निकाल दी थी मैंने, टुकड़े टुकड़े से तोड़ के, तो थोड़ी सी हवा निकल जाए। वैसे पंखा चल रहा है तो इसलिए मैं हॉल में लेके आ गई थी, ताकि इन पे हवा लगे तो अच्छे से मतलब मुड़ जाए। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा किचन में गर्मी होने लगी है अभी, और काम बहुत सारा है भाई। अभी आजकल फसल वसल का काम है, डस्ट वगैरह है, तो सभी की तबीयत भी ख़राब है। तो मैंने बहुत दिन से ऐसा कुछ बनाया नहीं था बच्चों के लिए, क्योंकि फीवर आ रहा था इन लोगों को। तो मैंने सोचा चलो फिर आज इन लोगों को फाइनली ये सब खिला ही दूँ। भाई हम नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा, यही उम्र होती है बच्चों को खाने खिलाने की। क्योंकि आधी उम्र जैसे कि हम लोगों का है, इस उम्र में जाते जाते ना आधी चीज़ों के तो परहेज होने लग जाते हैं। तो जो भी खाने पीने का होता है एज, ये यही होता है कि 12-13 के बाद, और 20-25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक हम लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी, बिल्कुल भी बड़े टुकड़ा एक भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार और अच्छे से कर रही थी यहाँ पे, तो हाथ बिल्कुल चीकने हो गए हैं। और डॉगी वेट कर रहा है, इसको ना मीठी की स्मेल आ जाती है, शुरू से ही ऐसे करता है जब भी ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पे 2 लड्डू ले लिए हैं हमने बना के, छोटे छोटे कान्हा जी के लिए। तो बस लड्डू गोपाल का सानों भोग लगा देगी, क्योंकि मेरे हाथ थे, मैं अभी धो लेती हूँ, मैं इन लोगों को भी दे देती हूँ खाना वाना, तब तक ये इनको खिला देंगी। और फिर लगाएंगे हम खाटू श्याम जी का भी भोग लगा देते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो लेकिन उनको मंदिर में ही रखते हैं, और यहाँ पे अभी फैन वैन की वजह से ना इनको, हम जहाँ पे रहते हैं लड्डू गोपाल हमारे वहीं पे रहते हैं, हमारे साथ साथ ही रहते हैं मतलब, तो यहीं पे बैठा रखा है अभी। तो भैया आप सब भी आ जाइए, जिस चीज़ को चूरमा खाना है, किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। दाल और चूरमा तो हमारे यहाँ तो भाई हरियाणा की तो ये मतलब फेमस डिश है। हेलो फ्रेंड, तो अभी भाई दिन में मेरा ऐसे ही मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको उठाया पंखे को, और इसके अंदर ना छत्ते थे ऐसे, क्या बोलते हैं, ततैयेगा छत्ते थे। और इसके पापा से फिर ये आए ड्यूटी से, उसके बाद उसको तुड़वाया करवाया, फिर साफ नहीं हो पाया, ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने यहाँ पे जूता स्टैंड जो रखा था वो भी फिर मैंने हटा दिया, यहाँ से उधर साइड में शिफ्ट कर दिया उसको, क्योंकि शायद उसी के पीछे ततैये थे। अभी भी एक आध बचा ही होगा। यहाँ पे है ततैये, अभी नहीं, ऊपर भी है, ऊपर वहाँ पे थे, और इसके अंदर है। अब ये मौसम ना ऐसा चल गया है गर्मियों का, इस मौसम में बहुत होते हैं। अभी भी इसके अंदर है, एक छत्ता हमने छोटा सा तोड़ भी दिया यहाँ पे। और गेहूँ वगैरह भी यहीं रहेंगे हमारे, धूप में सूखेंगे। तो मैंने सोचा चलिए फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ। खाना मैं बना के आ गई हूँ इन लोगों के लिए चूरमा, बट अंशु खा रहा है, ये अपने पापा के साथ खाएगी, इसके पापा अभी आए नहीं है, बाहर है। और हमारी दूसरी डॉगी भी आ गई उसको भी खाना चाहिए, चावल रखे, चावल दे देना इसको। तो भाई बस अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। किचन साफ करना है बहुत, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे, और उसके चक्कर में सारा काम ऐसे ही लेट सेट हो गया। अभी कपड़े भी उतारने, मुझे कपड़े सूख गए हैं। कौन सी लाइट जला दी मैंने? दिवाली दिवाली अजीब सी लगती है ना, ये दिवाली पे ही अच्छी लगती है। हाँ, और उतरवा के एलईडी लगवाई, ओवर लगता है, ओवर। हाँ, आँख प्रॉब्लम हो जाती है। हरियाणी तो बोल लिया, बोल के देखो। टीचर देखते हैं हम लोग तो टीचर क्या बोलेगी, घर में थोड़ी ना बोलते हैं टीचर। नहीं, कोई देखता हो तो, फिर मेरे दोस्त भी देखते होंगे, फिर शर्म आती है ना, और सोचेंगे कि मैं आती इतनी हरियाणवी बोलती नहीं आती। जज्जर साइड की न्यू बोल के देखा, मैं बोल लिया करूँगी। जज्जर साइड की तमन्ना आवा है, क्या है बोल के दिखा। साइड की नानी जज्जर की, नानी भिवानी की है। नानी भिवानी की है, लेकिन वो रह की
जज्जर में। जज्जर क्या है? दूसरे क्या होता है? इधर की ससुराल इधर की नहीं आती अपने घर की? नहीं, यहाँ की वो है हीरवट्टी भाषा। वो हीरवट्टी नहीं आती। अहीरवाल। हाँ तो है ना, बच्चे बोलते हैं ना तो मैं बोलती नहीं उनके साथ। हम्म। मेरे को आती नहीं है, मैं जज्जर साइड की बोलती थी, बच्चों को समझ ही नहीं आता बोल क्या रही हूँ मैं। हाँ तो अभी रात होने वाली है, टाइम हो गया है 8:30 पौने 9 हो गए शायद। तो अभी करेंगे वीडियो का एंड यहीं पे। और भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कई दिन हो गए मुझे वीडियो व्लॉग बनाए, मुझे खुद को अजीब सा लग रहा है, बट फिर भी ठीक है, कंटिन्यू करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में। मतलब कोई भी चीज़ हम छोड़ देते हैं ना तो उसको रीस्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। देख कितना काला मुंह लग रहा है मेरा। हाँ, हवा चल रही है। आवाज से काला मुंह लगता है। लाइट का फ्लैश बोल लो बेटा। यहाँ पे ज्यादा लाइट चमक रही है, उधर ऊपर वाली नहीं लाइट ऑन है ना। है। उधर नहीं है लाइट। और भाई हमारे घोंसले की यहाँ पे ना बहुत सारी चिड़िया आने लगी हैं अभी, तो मुझे यहाँ ये पे नकली पानी का घोंसले हैं, लोग चिड़िया नकली नहीं ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई रहता नहीं है, इसलिए हम उठा लाए इसको जंगलों में से। क्या खाली पेड़ के नीचे पड़े हुए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अभी इसके पास दाने मैंने डाल दिए हैं, अभी पानी का अरेंजमेंट करूँगी क्योंकि सुबह सुबह ना पक्षियों को बहुत ज़्यादा चीची करते हैं यहाँ पे पानी के लिए, तो वो ज़रूरी है। और इन एसी घोंसलों वाला के जो पानी ऊपर निकलता है ना सुबह में उसको पी रही थी वो, तो मुझे फिर अजीब सा लगा, तो मैंने सोचा चलो फिर कल करते हैं और इनका इन ट्राई। घोंसलों के साथ ये है ना झूलते भी हैं, खेलते बहुत हैं। ज्यादा खेलते हैं। मनी प्लांट भी है ना, उनको अच्छा लगता है हमारे यहाँ पे ऐसे green। खिड़की है, इस पे रोज सुबह चेंचे करती है। तो चले फिर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं कल कोई अच्छा सा वीडियो व्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय।